हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में पहले वायरोलॉजी चल रहा था पार्ट। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहले लेक्चर में वायरस का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, और सेकंड लेक्चर में उसके जनरल कैरेक्टर स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें जनरल कैरेक्टर में 2 हेडिंग्स हो गई थी, साइज और शेप, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग प्रोटीन कोट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रोटीन कोट जो वायरस के ऊपर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, किन किन यूनिट से मिलकर बना होता है, और अलग अलग प्रकार के वायरसेस में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन कोट होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक जनरल वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है और आसपास इसके कैप्सिड चढ़ा हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है इसके ऊपर। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि बताए ही थे कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं उनमें केवल आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। जितने भी प्लांट वायरस हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस आर हैविंग आरएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो एनिमल वायरसेस होते हैं, तो एनिमल वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट वायरस होते हैं, इंसेक्ट वायरस में मोस्टली आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के लिए, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए। बाकी कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं इंसेक्ट में जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। और ऐसे ही अगर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, अगर बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफाज के बारे में बात की जाए तो बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं बैक्टीरियोफाज में भी, बैक्टीरियल वायरस में, जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ द वायरस इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, वायरस का न्यूक्लिक एसिड चारों ओर से एक परत कवरिंग के थ्रू उसमें सुरक्षित रहता है। उस कवरिंग को बोलते हैं कैप्सिड। ईच कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स। ये जो कैप्सिड होता है, ये पूरे ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है कवरिंग, इस पूरे को बोलते हैं कैप्सिड। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, कैप्सिड। और ये कैप्सिड जो होता है, प्रत्येक कैप्सिड बहुत सारी छोटी छोटी कैप्सोमियर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये क्या है, एक सब यूनिट है कैप्सोमियर। जितने भी इसमें गोले दिख रहे हैं, रिंग्स, ये सब एक एक कैप्सोमियर है। और बहुत सारी कैप्सोमियर एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ के बना रहे हैं कैप्सिड। ठीक है, जुड़ के कैप्सिड बना रहे हैं। तो ईच कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन्स सब यूनिट्स नॉन एज कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर से मिलकर कैप्सिड बनता है। अगला पॉइंट है, द सब यूनिट आर यूजुअली अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। अब ये जो सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमियर, ये डिफरेंट वायरस में डिफरेंट प्रकार से अरेंज हो सकती हैं। जैसे इसमें देखोगे तो इसका शेप कुछ ऐसे है, इस तरह से शेप में है। कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं, ये पॉलीहेड्रल ही है क्योंकि ये ऐसे है इसकी ज्योमेट्री, पॉलीहेड्रल टाइप। और कुछ हेलिकल होते हैं जो राउंड में होते हैं, हेलिकली अरेंज होते हैं। तो द सब यूनिट आर यूजुअली अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सोमेयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक वायरस। तो प्रोटीन की मात्रा और कैप्सोमेयर के अरेंजमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं वायरस के। अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं वायरसेस की, उसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है अलग अलग पाया जाता है। इससे पहले के लेक्चर में डिटेल में
एकदम डिटेल में समझाए हैं कि 60 से 95% तक प्रोटीन होता है वायरस में, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में, वायरल स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के अमाउंट होता है। और उसके जो अरेंजमेंट है कैप्सोमियर्स के, किसी में पॉलीहेड्रल होंगे, किसी में हेलिकल होंगे, तो इस अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण इनमें इनकी स्पेसिफिसिटी होती है, जिसके थ्रू ये स्पेसिफिक होते हैं, रोग के प्रति स्पेसिफिक और जीव के प्रति स्पेसिफिक। जो प्लांट वायरस होगा वो केवल प्लांट में ही डिजीज कॉज करेगा, वो एनिमल और इंसेक्ट में या बैक्टीरिया में डिजीज नहीं कॉज कर सकता दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह से ये स्पेसिफिक होते हैं। द कैप्सोमियर फॉर्मिंग द कैप्सिड ऑफ अ वायरोन आर टू टाइप्स। अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं। कैप्सोमियर्स जो हैं वो दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। पहला है पेंटामर, ये उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है। कैप्सोमियर फॉर्मिंग द कैप्सिड ऑफ अ वायरोन आर टू टाइप्स। इसमें पेंटामर और हेक्सामर। पेंटामर क्या होते हैं? मेड ऑफ 5 आइडेंटिकल मोनोमर्स। मान लो एक मोनोमर था, अगर ये चारों ओर से 5 मोनोमर से, यदि एक मोनोमर सेंटर वाला मोनोमर साइड से 5 मोनोमर के कांटेक्ट में है तो ये पेंटामर बनाता है। और ये 6 मोनोमर इससे जुड़े हुए हैं चारों ओर से, तो उसको हेक्सामर बोलते हैं। मेड ऑफ 5 आइडेंटिकल मोनोमर्स आर कॉल्ड पेंटामर। और हेक्सामर क्या होते हैं? मेड ऑफ 6 आइडेंटिकल मोनोमर्स। इसमें 6 आइडेंटिकल मोनोमर्स चारों ओर से अटैच्ड होते हैं। Each monomers is connected the neighboring monomers। जितने भी इसमें कैप्सोमियर हैं, हर कैप्सोमियर अपने आसपास के जो दूसरे कैप्सोमियर है उससे जुड़ा होता है। ऑन आइदर साइड बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इस तरह से एक कैप्सोमियर दूसरे कैप्सोमियर से एडजेसेंट कैप्सोमियर जो है बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बॉन्ड्स होते हैं इसमें, उससे इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये बॉन्ड है, इसमें बॉन्डिंग भी होती है, तो इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब बॉन्ड कैसे बनेगी? क्योंकि ये जो कैप्सिड है, कैप्सोमियर है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है प्रोटीन में, पेप्टाइड चेन्स होती है ना प्रोटीन में, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, अमाइंस होंगे, कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन। तो इन्हीं एटम के थ्रू इसमें आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है। मान लो ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, एक कैप्सोमियर को एक प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर मान के चले हैं, तो जितने भी कैप्सोमियर होंगे उतने प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे। और हर एक मॉलिक्यूल के बीच में वांडर वाल, पीक फोर्स जो होता है, वांडर वाल्स अट्रैक्शन, वो लगता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े, केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही BSc फर्स्ट ईयर की, बराबर कंटिन्यू, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सारी क्लासें वहाँ अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बना के रहते हैं, इसमें इंटरेक्शन होते हैं, वांडर वाल्स इंटरेक्शन, जिसके थ्रू ये जुड़े रहते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस का एग्जाम्पल है। इसके सेंटर में ग्रीन कलर से जो है ये न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है खुला, और बाहर से कवरिंग है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड बहुत सारी आइडेंटिकल सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, जिनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेसियस, ये प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे भी कुछ पॉइंट है उसको डील करते हैं। अगला पॉइंट है, इन सम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स द कैप्सिड इज कवर्ड बाय एनवेलप। कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं वायरस की, जिसमें कैप्सिड के ऊपर एक एनवेलप फॉर्म होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है,
हर्पीज वायरस। ये जो है 2 एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के, जिसमें कैप्सोमियर के ऊपर देखो कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बनाते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कवरिंग होती है कैप्सिड, उसके ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है जिसको इन्वेलप बोलते हैं। वो किस में होता है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और हर्पीज वायरस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं वायरस की। यहाँ पे समझेंगे स्ट्रक्चर, ये उसका इन्वेलप है, ये जो बाहर से दिख रहा है ये इन्वेलप है। इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से कैप्सोमियर जुड़ के बनाएंगे कैप्सिड। बहुत सारे कैप्सोमियर आपस में जुड़ के कैप्सिड का निर्माण करेंगे और इस कैप्सिड के ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाएगी जिसको बोलते हैं इन्वेलप। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं वायरस की उसमें ये पाए जाते हैं। इस तरह से ये बन गया, ये हेलिकली अरेंज्ड है। कैप्सोमियर जो है कैप्सिड इसका हेलिकली अरेंज्ड है राउंड शेप में, तो ये हेलिकल वायरस का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो इसके बीच में सेंटर में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लिक एसिड पड़ा होगा। सेंटर में ये वायरस है, सेंटर के इसके सेंटर में पड़ा है न्यूक्लिक एसिड और इसके चारों ओर न्यूक्लिक एसिड के दोनों ओर, ये चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर इकाइयाँ जिसको कैप्सोमर बोलते हैं मिलके कैप्सिड का निर्माण करती हैं चारों ओर, और इस कैप्सिड के ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं इन्वेलप। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं वायरस की उसमें ये इन्वेलप भी पाया जाता है, प्रोटीन कोट के अलावा इन्वेलप भी पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इस इन्वेलप में बहुत सारी आउटग्रोथ होती है बाहर की ओर, इससे स्पाइक बन जाते हैं, इस तरह की संरचना है। स्पाइक निकली होती हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट सेल से अटैचमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब वायरस किसी पे एक्शन करेगा अपने होस्ट पे, तो होस्ट की जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, उससे चिपकने में ये हेल्प करते हैं। स्पाइक क्या करते हैं, उससे चिपकने में हेल्प करते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्पाइक पाए जाएंगे, ठीक है। और ये भी जो ब्लैक कलर से इसमें दिख रहे हैं तो ये भी स्पाइक ही हैं। ये एग्जाम्पल है हेलिकल वायरस का। अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है इन्वेलप, और ये स्पाइक, इन्वेलप, स्पाइक, और ये क्या है, ये आपका कैप्सिड है, कैप्सोमियर है, कैप्सोमियर, और सेंटर में ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से स्पाइक और इन्वेलप, प्रोटीन कोट जिसको कैप्सोमियर या कैप्सिड बोलते हैं, और सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वायरस के, कॉम्प्लेक्स वायरस का स्ट्रक्चर है। हेलिकल वायरस विद इन्वेलप के साथ हेलिकल वायरस का एक एग्जाम्पल है, जैसे इन्फ्लुएंजा, हर्पीज वायरस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसी तरह से होते हैं। तो आगे भी कुछ पॉइंट हैं उनको देखते हैं। इन सम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन्फ्लुएंजा, हर्पीज वायरस, द कैप्सिड इज कवर्ड बाय इन्वेलप। वो तो आप लोग देख ही लिए हो कि इसका कैप्सिड इन्वेलप से ढका हुआ। इससे पहले जो डायग्राम अभी आप लोग देखे थे वायरस का, उसमें क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, उसके ऊपर एक कवरिंग थी केवल कैप्सिड, कैप्सोमियर की यूनिट से मिलकर पॉलीहेड्रली अरेंज थे, लेकिन कैप्सिड के ऊपर कोई दूसरा कवरिंग नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, कैप्सिड के ऊपर भी एक कवरिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को प्रदर्शित करता है। It usually consists of some
कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो ये इनवेलप होता है ऊपर का, ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। सम एनिमल वायरसेस व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल बाय एन एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, वो होस्ट सेल के अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो वायरस के ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह से समझिए, मान लो ये होस्ट सेल थी, क्या थी? होस्ट सेल, होस्ट सेल, और इस होस्ट सेल के अंदर है वायरस। इस तरह से मान लो ये वायरस है, जो होस्ट सेल के अंदर होगा तो कुछ तो होगा ही, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल से ये बाहर जब निकलेगा कुछ इस तरह से, देखिए मान लो ये बाहर निकल रहा है, ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड कलर से, और ये वायरस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट करता है जिससे कि होस्ट की सेल वॉल फट जाती है और निकल जाते हैं। और इसमें कोई एंजाइम तो है नहीं तोड़ने के लिए। अलग अलग प्रकार के वायरसेस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये इस तरह से निकलेगा कि मान लो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन से ऐसे दबा के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को साथ में लेकर निकल जाएगा इस तरह से। इतना पार्ट सेल मेम्ब्रेन का लेके साथ में बैक्टीरिया निकल जाएगा। सॉरी, इस तरह से वायरस जो है थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट लेके निकल जाएगा, और यही जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ये इनवेलप का कार्य करेगा। इनवेलप, ये सेल वॉल लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो ये इस वायरस का इनवेलप की तरह कार्य करने लगेगा। लिखा है सम एनिमल वायरसेस व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल बाय एन एक्सट्रूजन प्रोसेस गेट कोटेड बाय द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोटेड हो जाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इवेंचुअली बिकम्स द होस्ट इनवेलप। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस के ऊपर चढ़ गई है वो वायरस के इनवेलप की तरह कार्य करेगी। इनवेलप ऑफ मैनी वायरसेस हैव प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइक्स। बहुत सारे वायरस के जो इनवेलप होते हैं उस पर कुछ आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रोजेक्शंस निकल आते हैं जो रेड कलर के दिख रहे हैं चारों ओर इनवेलप के, और यहाँ ब्लैक कलर के। तो बहुत सारे वायरस हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स वायरस जिनके इनवेलप के ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो स्पाइक होते हैं, ये स्पाइक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। वायरस अटैच themselves द होस्ट सेल बाय मीन्स ऑफ स्पाइक्स। जब किसी होस्ट सेल से ये आक्रमण करते हैं, मान लो यही होस्ट सेल था, अब ये वायरस दूसरा है, तो इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स लगे हुए हैं, तो ये इसी स्पाइक के थ्रू उसमें अटैच हो जाएगा, होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाता है। तो ये होस्ट सेल से अटैच होने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं जो स्पाइक होते हैं। स्पाइक कैरेक्टरिस्टिक इन एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। और स्पाइक अटैचमेंट में तो सहायता करते ही हैं। बहुत सारे प्रकार के वायरस हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो कुछ में स्पाइक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कुछ में नहीं होता है। तो इससे आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। जैसे कि जिसमें स्पाइक है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर किसी एनिमल या प्लांट वायरस पे इन्फेक्शन हुआ है तो इससे ये पता चल जाता है किस कैटेगरी का वायरस है, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल नॉलेज जल्दी ही उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं।
वायरस विदाउट एनवेलप आर कॉल्ड नेकेड और नॉन एनवेलप्ड वायरस। जिस वायरस के ऊपर, जिससे पहले बनाए थे भी पॉलीहेड्रल वायरस, उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड था, प्रोटीन कैप्सिड कैप्सूमियर का बना, लेकिन ऊपर से इन्वेलप नहीं था। तो वैसे जो वायरस होते हैं उनको नेकेड या नॉन इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। और जिसमें वायरस विद इन्वेलप, जिसमें इन्वेलप चढ़ा होता है प्रोटीन कोट के ऊपर, उसको इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। जैसे कि हेलिकल वायरस का एक एग्जाम्पल बना हुआ है। ठीक है, तो आज लेक्चर बस यहीं तक था। आगे वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल बहुत टाइप के होते हैं वायरस, उनके बारे में। वायरस के भी 2-3 लेक्चर और आएंगे। मान के चलो एक में मॉर्फोलॉजी हो जाएगी एक लेक्चर में, और आगे ट्रांसमिशन भी पढ़ना है वायरस का, ट्रांसमिशन और इम्पोर्टेंस पढ़ना है, तो 3-4 लेक्चर भी लग जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, पेपर भी आने वाले हैं आप लोगों के, तो पढ़ाई अच्छे से करिए। और लिंक आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आपको नोट्स आसानी से मिल सकेंगे। तो हमारे चैनल BSc वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक बराबर वीडियोस आती रहेंगी। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।